कुछ ही देर के बाद जो बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की तारीख को लेकर के, अब वो शुरू होने वाली है। हालांकि सुबह से इस बात को लेकर के गहमा-गहमी चलती रही कि जो 3 बजे की बैठक है उसमें कितने सदस्य आएंगे, लेकिन जो जानकारी हमें मिल पा रही है इसके मुताबिक 15 में से 12 सदस्य ऐसे हैं जो पहुंचेंगे और 3 सदस्य ऐसे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें के पराशरन भी मौजूद हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो सावन मास की वजह से उनको परेशानी थी या भी जो भी उन्होंने अन्य कारण दिए हों, लेकिन 12 सदस्य जो हैं उनको यहाँ पर पहुँचना है, जिसमें लगभग सभी मेंबर्स पहुँच गए हैं और 3 बजे के बाद ये माना जा रहा है कि ये बैठक कभी भी शुरू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, लेकिन साधु संतों की डिमांड, साधु संतों की मांग और ये कहना कि राम मंदिर जो आस्था का विषय है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, उसको बार बार टालना ठीक नहीं है और शायद इसीलिए जो पिछली बैठक थी अयोध्या में उसको टाल दिया गया। लेकिन आज की इस बैठक के बाद देर शाम जब ये बैठक खत्म होगी तो कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं मंदिर के निर्माण की तारीख को लेकर के। जो जानकारी हमें मिल पा रही है इसके मुताबिक 3 अगस्त और 5 अगस्त का ये जो 2 तिथियां हैं हिंदू पंचांग के हिसाब से ये आगे रखी गई हैं साधु संतों की तरफ से कि ये जो 2 तारीखें हैं वो शुभ मुहूर्त में आती हैं। लिहाजा आज शाम को डिक्लेयर होने के बाद कि इसमें से कौन सी एक तारीख सर्वसहमति से तय होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को उस तारीख पर आमंत्रित करने की कवायद जो होगी वो शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन तारीखों को लेकर के जो कश्मकश चल रही थी, इस बीच आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और देर शाम के बाद तारीख का ऐलान हो जाएगा। हालांकि इस बीच खबर ये भी आई कि जो नित्य गोपाल दास हैं राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनको इस पूरी मीटिंग की जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन इसी भागदौड़ में चंपत राय मणिराम दास छावनी पहुंचते हैं और उन्होंने आधे घंटे तक नित्य गोपाल दास से बातचीत की और बातचीत करने के बाद कमल नयन दास जो कि प्रतिनिधि हैं नित्य गोपाल दास की, उनकी तरफ से ये बयान आया कि अब सब कुछ ठीक है। हालांकि चूंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है इसलिए चीज़ें भूल जाते हैं वो, लेकिन देर शाम जो 3 बजे बैठक होने वाली इसमें वो पहुंचेंगे और पहुंच भी गए हैं। और अब सुनिए कि नित्य गोपाल दास ने क्या कहा। हमें इसकी जानकारी नहीं है, क्या विषय है क्या नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं। वो सब वहीं ट्रस्ट में विचार होगा, ट्रस्ट की बैठक में विचार होगा, देखेंगे, विचार करेंगे। विचार नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है। काहे बात की नाराजगी? हम सबका तो केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है कि मंदिर जल्दी से बन करके तैयार हो, भगवान अपने मूल स्थान गर्भगृह में विराजमान हो और महाराज जी बैठक में जाएंगे। अब वो इस समय उनकी परमहंसी अवस्था है, सारी बातें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। ठीक है। और इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी बैठक चल रही है, अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनूप, क्या जानकारी मिल रही है पीएम के शेड्यूल को लेकर के? देखिए, आपको बता दूं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि ये बैठक शुरू होगी और आज ही ये फैसला हो पाएगा कि किस तरीके से आगे का कार्यक्रम होने वाला है। जहाँ तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो पहले ही न्योता इन्हें भेजा गया था और जो सूत्र बता रहे हैं, जो पीएमओ सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक 3 तारीख या 5 तारीख जो है उस पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है राम मंदिर ट्रस्ट को कि इन 2 दिनों में आप कोई भी समय तय कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर चाहते हैं कि वो शिलान्यास समारोह में जो है वो शामिल हों। दूसरी बात बता दूं कि किस तरीके से वो शामिल होंगे इस बात पर अभी सहमति नहीं बनी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से कोरोना महामारी है, सीधे प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं या नहीं जाते हैं, या वो वर्चुअली इस शिलान्यास समारोह में शामिल होते हैं, इस पर जरूर अभी असमंजस की स्थिति है। और ये जब बैठक खत्म हो जाएगी और जब सारी बातों का पर फैसला ले लिया जाएगा और जब औपचारिक तौर से ट्रस्ट के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया जाएगा तभी साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर चाहते हैं कि इस शिलान्यास समारोह में वो शिरकत करें। जी, बैठक थी वो अब फिलहाल शुरू हो गई है और
अनूप, ये भी खबर आ रही है कि इस मीटिंग के बाद कुछ लोग जो यहाँ पे जो नित्य गोपाल दास हो, फिर चाहे वो चंपत राय हो, फिर चाहे वो निपेंद्र मिश्रा हो, वो खुद जाके व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट करेंगे, इनविटेशन देंगे शिलान्यास के लिए। तो आपको लगता है कि इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर के जो चल रहा है कयास अगस्त के महीने में, उसमें कहीं ना कहीं कोरोना का जो फोबिया है वो हावी हो पाएगा? अनूप, जो मॉडल है उस मॉडल का प्रारूप क्या होगा, इसको लेकर भी इस मीटिंग में बात की नहीं। बिल्कुल, देखिए कई तरह की चीज़ें हैं। कोरोना, एक पूरे देश में कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। दूसरी तरफ ये बीजेपी के लिहाज से या संघ के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहे जा सकते हैं। पहले भी चंपत राय ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उस समय भी नैतिक सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई थी कि वो इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है, वैसे परिस्थिति में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या सीधे जाएंगे, शिलान्यास में शामिल होंगे? अगर ये सामान्य स्थिति होती तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जाते शिलान्यास समारोह में। लेकिन अभी देखना होगा जब राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हो जाएगी और उसमें क्या सभी साधु संत फैसला लेते हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र, क्योंकि देखिए आपको बता दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रिंसिपली उन्हें बता दिया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय क्या सोचता है या क्या देखता है। अब सहमति ट्रस्ट के सदस्यों की तरफ से बनाई जा रही है। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जो है आज की बैठक में तैयार की जाएगी और उसके बाद एक औपचारिक तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अनूप बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद भी ये चाहते हैं कि चूंकि इतना ऐतिहासिक मौका है, खुद प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर को लेकर के, आपको वो तारीख भी याद होगी कि जब 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के भीतर से खुद ये ट्रस्ट का ऐलान किया था और लोकसभा के भीतर जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कई मायनों में, लेकिन इस बीच नज़रें लगी हुई हैं इस ट्रस्ट की बैठक के बाद जो ऐलान होगा तारीख का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर के कश्मकश की स्थिति है वो भी साफ हो पाएगी देर शाम के बाद। लेकिन इस बीच जो स्थिति है कार्यशाला की अयोध्या में, वहाँ पे हमें देखने को मिली जहाँ पर पत्थर जो तराशे जा रहे थे कई सालों से, उनकी जो सफाई का काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वहाँ के, उनका ये कहना है कि समिति जिस तरीके से निर्देश देगी, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो 3 महीने में भी काम खत्म कर देंगे, 2 महीने में भी काम खत्म कर देंगे। बहरहाल पत्थरों को तराशने का और सफाई का जो काम है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। आप भी देखिए। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक के बाद आज देर शाम एक तरफ शिलान्यास की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर कार्यशाला में भी जो सक्रियता है अब वो दिखाई दे रही है। हालांकि इस लॉकडाउन में ये बताया गया कि ये काम बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन एक बार फिर से जहां एक तरफ साधु संत और ट्रस्टीज जो हैं सक्रिय दिखाई दे रहे हैं मंदिर के निर्माण को लेकर के, और बैठक के बाद पीएम मोदी के आने की बात भी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर काम में तेजी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अभी यहाँ पे जो काम चल रहा है वो कब से बंद था और फिर से क्यों शुरू कर दिया गया है? बंद का तो हमको नहीं मालूम, बट हमको 1 महीने हो गए हैं काम करते हुए। मैं केले कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से हूँ और हमारी जो ब्रांच है क्लीन एंड क्योर, हम पूर्णतः स्वदेशी कंपनी हैं। और हमको जो दिया गया था ये लॉट, ये लगभग पूरा होने पे है, तो आज की जो भी मीटिंग के बाद डिसाइड होगा जी। तो आपके सामने हो रहा है काम जी। ये वाइट पेंट कैसा लगा रहे हैं पत्थरों पर? ये पेंट नहीं है, ये एक केमिकल है, क्लीनिंग केमिकल है जो स्टोन क्लीनिंग में काम आता है। तो जो भी इसमें एल्गी, फंगस, रस्ट वगैरह जो लगे हुए हैं वो हम अलग अलग तरह के केमिकल हैं, 23 तरह के 23 टाइप्स के केमिकल्स हैं। तो जहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है वो अप्लाई करते हैं हम लोग। कितना समय लगेगा आपको जितनी कार्यशाला में जो पत्थर है उन सबको क्लीन करने में लगभग? देखिए हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है, और जैसा हम समिति की तरफ से आदेश होगा, हमको अगर बोला जाता है 2 महीने में करना है, 3 महीने में, 4 महीने में, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये जो अगली तस्वीर मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो केमिकल है ये खास तौर पर क्लीनिंग के लिए है। इसके अलावा वो देखिए जो पत्थर तराशे जा चुके हैं उनको पानी की फोर्स जो है वहाँ पर देख सकते हैं आप, उसके ज़रिए पहले क्लीन किया जा रहा है, और जहाँ पे नकाशी है पत्थरों में, यानी कि जहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाएगा वहाँ पे केमिकल के ज़रिए इसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि चूंकि समिति की तरफ से ये जाता है कि सप्तपुरियों में से एक ये पुरी है और 1.5 महीने में ही कार्यशाला में काम तेजी के साथ चल रहा है। तो वही राम मंदिर के निर्माण की राह देख रहे जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं। ट्रस्ट के स्थायी सदस्य कामेश्वर चौपाल क्या कह रहे हैं सुनिए। मंत्रालय की ओर से अयोध्या तीर्थ
राम मंदिर के निर्माण के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज दोपहर 3 बजे से राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो बैठक है वो होने वाली है। तमाम जो ट्रस्ट के मेंबर्स, स्थायी मेंबर्स है, वो पहुंच चुके हैं अयोध्या। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उसी स्थायी मेंबर्स में से एक कामेश्वर चौपाल जी। सर, आज बैठक है 3 बजे से। वैसे तो बहुत चर्चाएँ हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज क्या हमें देखने को मिल सकता है तारीखों के मामले में? देखिए, हम लोग की इच्छा थी कि शीघ्र कार्य हो जाए। वैश्विक स्तर पर में जो देश की परिस्थितियां बनी है विश्व की, उसके कारण से 4 महीने का समय हम लोग उपयोग नहीं कर पाए। सरकार ने थोड़ा सा रिलैक्स दिया है आवश्यक कार्य निपटाने के लिए, तो सरकार के निर्देश के मर्यादा में रह के हम कितना कर सकते हैं, ट्रस्ट टास्क इन बिंदु पर विचार करेंगे। आकांक्षा हम सबों की पहली बैठक में भी हो गई थी कि देश के माननीय प्रधानमंत्री भूमि पूजन करें। अभी जो कुछ अनुकूलता बनी है सरकार के निर्देश के आलोक में, उस पर आज हम लोग बैठक करेंगे। ये श्रावण मास पुण्य मास माना जाता है हमारे हिंदू समाज में, ऊर्जा अर्जन करने का मास है वो। तो इसमें कोई शुभ दिन मिल जाए प्रधानमंत्री जी का, इस पर भी विचार हम लोग करेंगे, और उसमें से कोई शुभ दिन आ गया तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे काम। अभी मैं कार्यशाला होकर के आई तो वहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पत्थरों को फिर से साफ किया जा रहा है। मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि अगर बोला जाता है हमसे मंदिर के निर्माण के लिए तो हम 2 महीने में काम करके दे देंगे आपको। तो क्या आप लोग भी ये मान के चल रही हैं कि 2 महीने में हमें ज़रूरत पड़ सकती है पत्थरों की? ये बोलने के लिए कहा जा सकता है, हाँ। करने के लिए संभव नहीं है। 90 से पत्थर तराशने का काम प्रारंभ हुआ, 30 साल बीत गए और अभी भी हम मंदिर के 60-65% ही काम कर पाए। पूरे बातचीत करने के लिए तो ये कामेश्वर चौपाल जी जिन्होंने जानकारी दी है कि आज की जो बैठक है उसके पहले भी कई बार बैठकों को तय किया गया, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि आज बैठक हो रही है तो 2 तिथियां जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, 3 अगस्त 5 अगस्त, इसको लेकर के आज मंथन किया जाएगा और अगर सर्वसम्मति बनी तो 1 तारीख को तय करके पीएम मोदी को आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नाम कैसे न्यूज़ 18 अयोध्या। तो राम मंदिर मामले को लेकर के एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर ये है कि 5 अगस्त जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं गर्म है कि 5 अगस्त वो तारीख हो सकती है जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आकर के राम मंदिर का शिलान्यास करें। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर औपचारिक सहमति जो कह सकते हैं जिसको वो मिल सकती है उनकी, और 5 अगस्त जो तारीख है उस पर शिलान्यास को लेकर के एक राय जो है वो बन सकती है। हालांकि पहले पशुपेश की स्थिति थी 3 अगस्त को लेकर के भी, क्योंकि 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, श्रावण मास की पूर्णिमा भी, और बेहद शुभ मुहूर्त था ये कम से कम पंचांग के हिसाब से। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है 5 अगस्त जिस दिन सावन खत्म हो रहा है, इसके बाद भादो लग जाएगा, तो 5 अगस्त वो तारीख हो सकती है जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या खुद आकर के राम मंदिर का शिलान्यास करे। इस बीच अगर अयोध्या को लेकर जो गहमा गहमी चल रही है राम मंदिर के मामले को लेकर के, उसकी अगर हम बात करें तो ट्रस्ट की बैठक चल रही है। ट्रस्ट की इस बैठक के अलावा वो जो एरिया है 2.77 एकड़ का जो एरिया है जहां पर काम चल रहा है, वहां पर लॉकडाउन में भी काम चलता रहा। इसके आसपास के जो एरिया हैं, चाहे वो मिट्टी को चेक करने का काम हो, फिर चाहे वो समतलीकरण करने का काम हो, उसके आसपास जितने भी ईंट पत्थर झाड़ियां थी उसको काटने का काम हो, वो काम चलता रहा। और जिस तरीके से जिला प्रशासन ने अब काम किया है, इस लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल एक प्रेजेंटेशन देखा था, और इस प्रेजेंटेशन में राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के इर्द गिर्द जितने भी विकास के कामकाज हैं उसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था। यानी कि राम मंदिर के साथ साथ विकास का जो खाका है अयोध्या में वो भी खींचने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि राम मंदिर के शिलान्यास की वो तारीख जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं गर्म है, वो तारीख 5 अगस्त हो सकती है। ये बात और है कि अभी बैठक चल रही है, बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें सामने खुल करके आएंगी कि आखिर किस तरीके से जो ट्रस्ट है वो इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ेगा। क्या ट्रस्ट की तरफ से जो सदस्य हैं, महत्वपूर्ण सदस्य हैं, वो खुद जाके पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और जो आमंत्रण पत्र है वो सौंपेंगे, या फिर प्रधानमंत्री मोदी से वो टेलीफोनिक बातचीत करेंगे। 5 अगस्त की तारीख जो कि शुभ मुहूर्त माना जा रहा था शुरू से, जिसको लेकर चर्चाएं चल रही थी। न्यूज़ 18 ने भी सबसे पहले ये बताया था कि 3 और 5 अगस्त में से कोई एक तारीख हो सकती है। तो फिलहाल ये खबर आ रही है कि 5 अगस्त ही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आकर के राम मंदिर
मंदिर के शिलान्यास कर सकते हैं। और इस बीच अगर आपको बात करें राम मंदिर के अलग अलग जुड़े हुए अन्य मामलों की, तो अनुज झा भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अनुज झा की अगर बात की जाए जिलाधिकारी की, तो उन्होंने पहले भी ये कहा था कि जो अयोध्या में जो एरिया है जहाँ पे कामकाज चल रहा है उसकी वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ मानस भवन जो उस पूरे के पूरे एरिया में है, जो जहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होना है, उसको भी लेकर के लगातार चर्चाएं की जा रही थी कि न सिर्फ मंदिर का निर्माण होगा बल्कि वहाँ पे संग्रहालय, पुस्तकालय, भजन कीर्तन करने के लिए अलग से हॉल और बहुत सारी चीज़ें जो प्लान में थी मंदिर मॉडल के साथ साथ उसको भी लेकर के लगातार काम चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ मंदिर बल्कि उसके आसपास भी जो चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि जो जो समाज है उसकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि चूंकि एक अरसा इंतजार किया गया है राम मंदिर का, एक लंबे समय तक इंतजार किया गया है, अदालतों में लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन अब जब ये मौका आया है तो जो मंदिर का निर्माण हो वो बेहद भव्य हो, गगनचुंबी इमारत हो, दिव्य हो, भव्य हो। और इसको लेकर के लिए LNT की तरफ से जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था उसको भी लेकर के ये माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में चर्चा होगी। और मंदिर के मॉडल को लेकर के जिस तरीके से हर किसी के दिल में उत्सुकता ये जानने की है कि जो मंदिर एक लंबी लड़ाई के बाद बनने जा रहा है, एक लंबे इंतजार के बाद बनने जा रहा है, आखिर उसका प्रारूप कैसा होगा, उसका ढांचा कैसा होगा। संत समाज की ओर से जरूर ये कहा जा रहा है कि 251 मीटर की प्रतिमा चाहिए। इसके अलावा जो उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी बेहतर तरीके से साधु संतों के रहने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए व्यवस्था की जाए। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर चर्चा आज की इस बैठक में हो सकती है। फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि 5 अगस्त वो तारीख होगी जब PM मोदी अयोध्या आ सकते हैं। और इस बीच लंबी लड़ाई लड़ी गई राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़कों तक, फिर चाहे अब अपनी बात कहने की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की बात हो या लंबे इंतजार का मामला हो, 9 नवंबर की बाद से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाद से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो सफर रहा है राम मंदिर के निर्माण कार्य के शिलान्यास को लेकर के, वो देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। 9 नवंबर 2019 को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विवादित जमीन पर माना रामलला का हक, मस्जिद के लिए अलग जमीन देने का आदेश, अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश। 100 साल से भी ज्यादा पुराने विवादित अयोध्या राम मंदिर के मामले का पटाक्षेप 9 नवंबर 2019 को उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही अलग मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। इस फैसले को सभी पक्षों ने सहर्ष स्वीकार किया और एक लंबे विवाद का अंत हुआ। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर ही राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में PM ने की थी घोषणा। PM ने ट्रस्ट के नाम का किया था ऐलान। ट्रस्ट में हैं कुल 15 सदस्य, 10 सदस्य स्थायी हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार है, 5 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। 19 फरवरी को इस ट्रस्ट की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जिसके बाद नियमित रूप से ट्रस्ट की बैठकों का दौर चला और अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर चर्चा और रूपरेखा तय होती रही। इसके अलावा यूपी सरकार भी इस ओर सक्रिय रही। कोरोना ने लगाया काम पर ब्रेक। अयोध्या में रुका पत्थर तराशने का काम, ट्रस्ट की बैठकों का दौर भी थमा। मार्च में कोरोना महामारी के फैलने के चलते देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते मंदिर निर्माण की रणनीति पर भी ब्रेक लग गया और अयोध्या में भी छेनी हथौड़ी की खन खन थम गई, जहां पर पत्थरों के तराशने का काम चल रहा था। बहरहाल अब एक बार फिर से ट्रस्ट की गतिविधियां तेज हो गई और बैठकों का दौर भी तेज हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने किस तरीके से राम मंदिर के निर्माण को लेकर के एक के बाद एक सफर तय किया गया अलग अलग लोगों की तरफ से। लेकिन अगर बात की जाए आज की महत्वपूर्ण बैठक की, तो उस बैठक के बाद से किस तरीके से राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होगा, किस तरीके से ट्रस्ट के जो तमाम सदस्य हैं जिनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मंदिर के निर्माण की, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है। दरअसल इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि कोरोना काल में जिस स्पीड से काम चल रहा है साफ सफाई का, वो चलता रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी की तारीख को लेकर के, उनके आगमन की तारीख को लेकर के जो चर्चाएँ चल रही हैं,
वो बहुत हद तक महत्वपूर्ण रहेंगे आज की इस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसको लेकर के। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने की तारीख जो है वो तय कर दी गई है, तो प्रधानमंत्री मोदी को जा करके वर्चुअली या फिर टेलीफोनिक या मिल करके उनसे एक समय लिया जाएगा और उसके बाद से बाकी जो कवायतें हैं राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, चूँकि साधु संत ये चाहते हैं कि वो चंदा भी दें, इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि मंदिर के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, तो कैसे आम जन को भी इसमें शामिल किया जाए, इसको भी लेकर के बातचीत चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही साथ मंदिर का वो खाका, मंदिर का वो स्ट्रक्चर जिसको लेकर सभी की नजरें हैं। हालांकि कई बार अब ये भी चर्चा हो रही है कि अभी फिलहाल जो काम चल रहा है इसके हिसाब से 2022 तक यानी कि 2 साल लगेंगे अभी मंदिर के निर्माण को लेकर के, लेकिन फिलहाल अयोध्या से आप खास कवरेज देख रहे थे न्यूज़ 18 पर। बैठक के बाद जो अपडेट्स होंगी उसके लिए लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर राम मंदिर के निर्माण को लेकर के कैसे आगे सफर तय किया जाता है। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।